दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरटीपीएस वेबसाइट के माध्यम से, यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। इस वीडियो में तीनों ही प्रमाण पत्र बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों इन तीनों ही सर्टिफिकेट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे उस सर्टिफिकेट के ऊपर डिजिटली साइन होकर के आपको मिलेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि उसको साइन मुहर कराने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और तीनों सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस लाइव देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि है दोस्तों लोक सेवाओं का आधार का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन के ऊपर क्लिक करना है, लोक सेवाएं के ऊपर क्लिक करना है, सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे आवास, जाति और आय तीनों प्रमाण पत्र हम यहाँ से बना सकते हैं। तो एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, अंचल स्तर पर, अनुमंडल और जिला स्तर पर। तो सबसे पहले दोस्तों अंचल स्तर पर बनाना होगा। बाय चांस अगर आपको अनुमंडल या जिला स्तर के ऊपर चाहिए सर्टिफिकेट, तो पहले अंचल स्तर से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो चलिए अंचल स्तर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों ये प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है निवास प्रमाण पत्र हेतु। इस फॉर्म के अंदर अपना डिटेल को फिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है अपना का जेंडर। तो यहाँ पे मैं पुरुष सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है अभिवादन, आपका कोई अभिवादन है जैसे कि श्री या श्रीमती, ये सब लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों अगला आ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम पे ये सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मेरा नाम है विकास कुमार महतो, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ विकास कुमार महतो, ठीक है। और नाम डाल के जैसे ही मैं स्पेस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे हिंदी में भी लिख के आ चुका है। और अगर मैं यहाँ से स्पेस को हटाता हूं तो देख सकते हैं हिंदी में हट चुका है। तो आपको इस हिसाब से अपना सही डिटेल फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ फादर, अपने पिता का नाम डालेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिख के आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अपने माता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे और यहाँ पे माता का नाम हिंदी में लिख के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ हस्बैंड का भी ऑप्शन है। तो अगर कोई शादीशुदा औरत इस सर्टिफिकेट को बना रहे हैं तो उनका यहाँ पे पति का नाम डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आवेदक का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो हमें अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। लाइव में आपके सामने मोबाइल नंबर फिल करता हूँ। नंबर फिल करके कहीं और मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं बोला जा रहा है नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करो। तो चलो हमारे नंबर पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वैलिडेट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, वेरीफाइड आ चुका है, ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आवेदक का ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमें अपना एड्रेस फिल करने का ऑप्शन, जहाँ पे सबसे पहले एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली बिहार के अलावा कोई अदर ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो बिहार सेलेक्ट करते हैं। जिला मेरा पड़ जाता है समस्तीपुर, तो लाइव में आपके सामने डाटा फिल करता हूँ, समस्तीपुर आ गया। अनुमंडल हमारा पड़ जाता है समस्तीपुर, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रखंड हमारा पड़ जाता है सरायरंजन, तो सरायरंजन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी। तो यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत का ऑप्शन है। तो मेरा फिलहाल ग्राम पंचायत के अंदर आता है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे वार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो मेरा वार्ड नंबर है 9। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम पूछा जा रहा है, तो मेरा है गंगसारा ग्राम, ठीक है। तो ये मैं गंगसारा सेलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे अपना गांव का नाम, डाकघर, ठीक है, और थाना जो भी पड़ता है, मेरा तो सरायरंजन थाना ही पड़ता है, ये मैं सेलेक्ट कर लिया। अब अपना पिन कोड एंटर कर देना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होगा। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदक का स्व अभिमानित फोटो, सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करके आगे बढ़ोगे तो दोस्तों मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन बोला जा रहा है, तो आई एग्री के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है निवास का प्रकार, तो यहाँ पे अस्थायी या अस्थायी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आवेदन का उद्देश्य, ये सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए, तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे स्कूल में देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिल करोगे कि आपको क्यों चाहिए। उसके बाद 100 घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। मैं विकास कुमार महतो प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, ठीक है। तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे आपको टिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर अंतिम में यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है ना, सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे। और ऊपर का सारा डाटा फिल करने के बाद प्रोसीड
प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करते हैं दोस्तों, फॉर्म पूरा खुल के आ चुका है। यहाँ पे अपने डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। जितने भी डिटेल हमने डाले हैं सभी का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो मेरा डिटेल डाला हुआ सब सही है, तो सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आ चुके हैं अटैच इनक्लोजर के ऊपर, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे इनक्लोजर डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्वाचन प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव अनेक्सर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, एक्नॉलेजमेंट हमारा जनरेट हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर हमें, आवेदन संख्या हमें मिल चुका है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आज का डेट मेंशन है और 10 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट आपको बन के मिल जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारे डिवाइस के अंदर इस प्रकार से रसीद डाउनलोड होकर के आ चुका है। एक्नॉलेजमेंट हमें मिल चुका है, पहला सर्टिफिकेट बन चुका है। अब वापस से आ जाते हैं आरटीपीएस के वेबसाइट के ऊपर। फिर से आपको ऑनलाइन आवेदन, लोक सेवाएं, सामान्य प्रशासनिक विभाग और यहाँ पे अब आवासीय नहीं, सेकंड ऑप्शन जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन करेंगे और अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले पेज के ऊपर। सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नेम डालेंगे। नेम डाल के स्पेस के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि इधर हिंदी में लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद फादर नेम डालेंगे, फादर नेम हिंदी में आ जाएगा। मदर नेम डालेंगे। हस्बैंड नेम ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मोबाइल नंबर डालते ही जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। अपना एक ईमेल आईडी भी डाल देंगे। एड्रेस सेलेक्ट करेंगे जैसे कि राज्य के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना अस्थायी पता सेलेक्ट करना है, जैसे कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे, अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे, प्रखंड सेलेक्ट करेंगे। स्थायी निकाय का प्रकार, अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत में आते हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों अपना डिटेल में एड्रेस फिल करना है, जैसे कि ग्राम मोहल्ला का नाम हो गया, डाकघर हो गया, थाना हो गया, पिन कोड हो गया। ठीक है, अगर आपका करंट परमानेंट सेम है तो ऊपर के जैसा सेम एज अबव कर दोगे तो प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएंगे। प्रेजेंट एड्रेस भी सेम, यहाँ पे सारा कुछ ऑटो फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदक का फोटो का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके फोटो के ऊपर सिग्नेचर भी होना चाहिए। सैंपल के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस टाइप का आपका फोटो होना चाहिए। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको अपना पेशा सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में आते हैं, और फिर अपना जाति को सेलेक्ट करेंगे, उपजाति को सेलेक्ट करेंगे और जाति का अनुक्रमांक और उपजाति का अनुक्रमांक यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपके नाम पे एक घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे। अप्लाई टू द ऑफिस के ऊपर यहाँ पे आपके ब्लॉक का नाम आ जाएगा। ये कैप्चा फिल करके नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार ना मैं अपना सारा डिटेल को फिल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हम जो बना रहे हैं यह है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति का डिटेल यहाँ पे आपको सही सही डालना है। जैसे कि देख सकते हैं पेशा के अंदर हमने व्यवसाय सेलेक्ट किया। वर्ग के अंदर देख सकते अनुसूचित 2 पिछड़ा वर्ग में हम आते हैं। जाति यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से डिटेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको वर्ग सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो मान के चलो आप 2-3 वर्ग ही हैं, यहाँ पे एक एक वर्ग को सेलेक्ट करेंगे और वर्ग में अपना जाति को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जाति आ रहा है यानी कि वर्ग सही सेलेक्ट किया है। अगर आपका जाति का नाम नहीं आ रहा है उस वर्ग में तो वर्ग को चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे जाति का नाम आ जाएगा, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी के सारे ऊपर का डिटेल फिल करके नीचे सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है और इस प्रकार से जो आपका रसीद है डाउनलोड हो जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन नंबर मिल जाएगा और 10 दिन के कार्य दिवस का समय मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्रमाण पत्र बनाना सीख लिया तो तीनों ही प्रमाण पत्र आप आसानी से बनवा सकते हो। 2 का तो प्रोसेस हमने देख लिया, अब तीसरा भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं। आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, ऑनलाइन आवेदन के ऊपर क्लिक करना है, लोक सेवाएं के ऊपर क्लिक करना है, सामान्य प्रशासनिक विभाग के ऊपर क्लिक करना है और तीसरा आ जाता है आय प्रमाण पत्र और अंचल स्तर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये सर्टिफिकेट ना थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे इनकम से संबंधित डिटेल डालना पड़ता है, तो यहाँ से पॉइंट को स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं इस पेज को काट देता हूँ। बेसिक डिटेल तो आपको पता है कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अभिवादन कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे, नेम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह ये सब तो आपको पता है, मोबाइल नंबर भी पता है कैसे डालना है, अपना एड्रेस भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड सारा कुछ डाल देना है, नगर परिषद, पंचायत वगैरह, फोटोज वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन है। सारे कुछ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं 2 फॉर्म के अंदर, वो आपको मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं इनकम डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है किस तरीके से आप पैसा कमाते हो, पेशा क्या है। तो यहाँ पे छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, मान के चलो मैं किसान सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आवेदन का उद्देश्य से पूछा जा रहा है। तो मान के चलो पहली
पहली बात तो यह है कि आय प्रमाण पत्र गार्जियन का बनता है और गार्जियन का सर्टिफिकेट बच्चों के लिए काम आता है स्कूल के अंदर। तो कभी भी अगर आपके स्कूल में आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो आप अपने नाम का आय प्रमाण पत्र मत बनवा लेना। हालांकि क्लियरिफिकेशन के लिए एक बार टीचर से पूछ भी लेना, क्योंकि दोस्तों आप खुद का तो आय प्रमाण पत्र बनवा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों आपका उम्र 18 साल से कम अगर है, बाल श्रम के अंदर आ जाएगा। ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट लाइफ में, क्लियर कर लेना। अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र देना होता है। वैसे यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य मान के चलो, यहाँ पे SCHOOL स्कूल डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सरकारी सेवा से आय। तो अगर आपको छात्रवृत्ति वगैरह लेना है तो अगर आप सरकारी नौकरी वाले घर में हो तो शायद ही आपको ये सब सुविधा मिल पाए। तो सरकारी सेवा से आय वैसे मेरा तो है नहीं, तो 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कृषि से आय। तो मान के चलो 5000 का महीना अगर कृषि से आय आ रहा है, 12 महीने का हो गया 60,000। यहाँ पे सालाना इनकम देना होता है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60,000। अब यहाँ पे व्यवसायिक आय, व्यवसाय से यानी कि कोई मान के चलो रोजगार कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर 100 रुपए डेली भी कमाते हैं, 3000 का महीना हो गया और साल का हो गया 36,000। तो यहाँ पे मैं 36,000 डाल दूंगा। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन डालना है वो वार्षिक डालना है, सालाना डालना है, ठीक है। कुल वार्षिक आय का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे अन्य स्रोतों से आय, यानी कि मान के चलो हम 1-2 गाय भी रखे हैं, 1000 रुपए का महीना उधर से भी आ जाता है, तो यहाँ पे 12,000 हो गया साल का। तो यहाँ पे मैं 12,000, तीनों ही प्रकार का आय हमने डाल दिया ऑप्शन, कृषि से, व्यवसायिक आय और अन्य स्रोतों से आय। टोटल जो हमारा वार्षिक आय हो गया वो 1,08,000 आय हो गया। तो अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र यहाँ पे तैयार हो चुका है। मैं, मेरा नाम, माता पिता का नाम, वार्ड, जो भी है आपका डिटेल फिल करोगे तो यहाँ पे भर के आएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्यवसाय से आय 36,000, कृषि से आय 60,000, अन्य स्रोतों से आय 12,000, कुल वार्षिक आय 1,08,000 रुपया। सारे डिटेल हमने डाल दिए, सब कुछ सही है। आपके एड्रेस के बेसिस पे आपका ब्लॉक यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ पे हम फिल करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम आपको एक कोई ना कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। सबमिट कर दोगे, आज का डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा और 10 दिन का कार्य दिवस का समय आपको मिलेगा। और इस प्रकार से आपका तीनों ही एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होता है। अब मान के चलो आपने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, चलिए अब मैं थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूं। इसके लिए आरटीपीएस के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, नागरिक अनुभाग के अंदर सर्टिफिकेट डाउनलोड करे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्विस टाइप में आरटीपीएस रहेगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आपको मिला था वो डाल देंगे। एप्लीकेंट नेम के अंदर अपना नेम यहाँ पे डाल देंगे। मेरा नाम है विकास कुमार महतो, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये जो कैप्चा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट का पीडीएफ सेव करने के लिए बोला जा रहा है, सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होकर के आ चुके हैं। और एक बार मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डिजिटली साइनेड बाय विश्वजीत कुमार, डेट यहाँ पे आ चुका है। और देख सकते हैं प्रॉपर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हमें मिल चुका है। हम इसे प्रिंट करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस पे साइन मोहर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट है, कहीं भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।